Assalamualaikum everyone. I'm your science teacher, Ms. Aksha Tahreem from the Knowledge School Kayet campus. As we were learning our first unit, the human body, we have completed our first topic, the skin, which gives us the sense of touch. Now we will move toward our first topic, which is eyes, that gives us sense of sight. So everyone, mention today's date, 13 March 2026, and day Friday at the top of your page, and then you will start reading with me. Eyes are the part of your body that enables you to see the world around you. Eyes हमारी बॉडी का वो हिस्सा हैं जो हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम दुनिया में मौजूद हर चीज़ को देख सकें. लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक. बाउंस बैक कहते हैं पलट कर वापस आना. जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं उस पर लाइट रेज फॉल करती हैं. लाइट रेज कहीं से भी आ सकती हैं. अगर आप बाहर सड़क पर हैं, छत पर हैं, बाहर प्ले एरिया में हैं, तो वहाँ पर लाइट का सोर्स हमारे पास सन होगा. अगर आप रूम में हैं, इनसाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर लाइट का जो सोर्स होगा वो हमारी होगी लाइट रेज़ का सोर्स होगी हमारी लाइट. तो वो लाइट से या सन से जो रेज़ निकल रही होती हैं, शुआएँ निकल रही होती हैं, जब वो रेज़ किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती हैं, पलट कर वापस आती हैं, और वही जब रेज़ पलट कर वापस आती है वो आपकी आइज़ में एंटर होती हैं. ओके, दीज रेज़ देन एंटर योर आइज़ एंड फॉल on retina to form an image of that object. आपको इस इमेज से ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ट्री को देख रहे हैं, इस ट्री पर लाइट रेज फॉल कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम सन. तो लाइट रेज यहाँ इससे टकराकर वापस आइस के अंदर ट्रैवल करती हैं, और आपका जो ये ब्राउन आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेटिना. ये आइस का एक पार्ट है. इस रेटिना पर वो लाइट रे फॉल करती है और यहाँ पर आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसका एक इमेज ड्रॉ कर देती है आपकी आँख में. लेकिन आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं ना, उसका इमेज आइस की रेटिना पर उल्टा बनता है, अपसाइड डाउन बनता है. ठीक है, यहाँ तक हम दोबारा रिवाइज़ करते हैं. आप आइज़ क्या करती हैं, हमें देखने के काबिल बनाती हैं. हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं उस पर लाइट रेज फॉल करती हैं. ठीक है, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है. वो लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है. वो लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो बाउंस बैक करती है और पलट कर वापस आपकी आइज़ में वो लाइट एंटर हो जाती है और रेटिना पर ऐसे इमेज बनाती है. लेकिन वो इमेज क्या होता है, वो उल्टा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप दरख्त को देख रहे हैं, आप एक पेंसिल देख रहे हैं, या आप बुक की तरफ देख रहे हैं. आपको तो ये बुक बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, वो हम बाद में बताएंगे वो सीधी कैसे नज़र आएगी. लेकिन सबसे पहले आपकी आइज़ में उसका जो इमेज है वो एक उल्टा इमेज बनेगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द इमेजेस आर इन्वर्टेड ऑन देयर वे टू द रेटिना एट द बैक ऑफ योर आइज़. की इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है एट द बैक ऑफ योर आइज़. आपकी आइज़ की इस पार्ट पर उल्टा इमेज बनेगा आप जिस भी चीज़ को देख रहे होते हैं. इट इज़ योर ब्रेन दैट टर्न्स दैट इमेज राइट वे अराउंड. या आपका जो ब्रेन है ये ऑप्टिक नर्व है. ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन को मैसेज सेंड करता है कि ये इमेज जो रेटिना पर एक अपसाइड डाउन बन गया है या उल्टा बन गया है, इन्वर्टेड बन गया है, इसको आपने सीधा करके सामने इसको शो करना है. समझ आ गई? ये आपका ब्रेन इमेज सेंड करता है, ये आपके ब्रेन के पास मैसेज सेंड होता है कि आपने इस उल्टे इमेज को सीधा करके दिखाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको तो ये सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी आइज़ में इसका कम्प्लीटली अपसाइड डाउन इमेज होगा. या आपका ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व या आपको सीधा इमेज दिखा रहा होता है. समझ आ गई है? एंड एक्चुअली मेंशन इट, दिस इज़ योर फर्स्ट लेबलिंग, जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. लेंस आप सबको पता है, लेंस के थ्रू हम इजीली सब कुछ जो है वो देख सकते हैं. उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व है, ऑरेंज पार्ट को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और ये जो ब्राउन पार्ट है ये हमारा है रेटिना. ये 3 जो नेम्स हैं ये आपके लेबलिंग में आ सकते हैं. और आपने जब हम ये क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे आपने इस इमेज को वहाँ पे टाइटल पेज पर ड्रॉ भी करना है.
आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। आइज़ हमारी जो हैं वो आईलिड से और आईलैशेस से प्रोटेक्ट होती हैं। आपको पता है आईलिड क्या होती है और आईलैशेस क्या होती हैं। योर आईलिड्स क्लोज क्विकली व्हेन योर ब्रेन सेंस डेंजर टू योर आइज़, कि आपकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत क्विकली बंद हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपकी आइज़ को या आपके ब्रेन को ये इमेज आता है कि कोई चीज़ आपकी आँख की तरफ आ रही है, ठीक है, वो फ़ौरन आपको पता है आप आइज़ को क्लोज़ कर लेते हो, क्योंकि आपकी आपका जो ब्रेन है वो फ़ौरन डेंजर को सेंस कर लेता है, ख़तरे को सेंस कर लेता है और आपकी आइज़ जो है क्लोज़ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आईलिड्स। आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स, के आपके जो आईलैशेस होती हैं वो जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको आइज़ में एंटर नहीं होने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ऊँट की, कैमल, वो सहरा में कैसे ट्रैवल कर सकता है? सहरा में वो इसीलिए ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसकी जो आईलैशेस होती हैं ऊँट की, वो बहुत बड़ी होती हैं और वो इजीली किसी भी तूफ़ान में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी आइज़ को बहुत माइनर भी क्लोज़ करे तो उसकी आईलैशेस इतनी बंद हो सकती हैं कि वो इजीली देख भी सकता है, लेकिन वो डस्ट उसकी आइज़ में एंटर नहीं होती। Did you know your eyes are the same size now they were when you were born, and they will remain the same size and they do not grow at all. आपकी जो आइज़ का साइज़ है जब आप पैदा हुए थे वो वैसा ही है, और जब आप ग्रो करेंगे या जब मैं ग्रो करूँगी मेरी आइज़ का जो साइज़ है वो सेम रहेगा। वो आइज़ का साइज़ छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं तब उनका आइज़, और जब ग्रो करते हैं उनका आइज़ सेम, उनकी साइज़ सेम होता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टॉपिक, लेकिन आपने समझकर इसको पढ़ना है। और उसमें हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को हम क्वेश्चन आंसर्स पर वर्क करेंगे। तो आपने टाइटल पेज कोशिश करना है रेडी करना है और जो है आज का टॉपिक हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।